हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिस्कशन। और गाइज अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो 7 मिस्टेक्स हैं। 7 मिस्टेक्स जो कि आप एग्जाम हॉल में करते ही करते हो। बहुत सारे लोग करते हैं, हो सकता हो आप ना करते हो, बट अगर आपने इस चीज़ को पहले से ध्यान दे के एक बार गो थ्रू कर लिया तो हो सकता है कि आपके जितने आप अटेम्प्ट करने वाले हो आप बहुत अच्छे से बिना रुके हुए एग्जाम हॉल आपका 3 घंटे जो 2 घंटे का टाइम है वो अच्छे से बीत जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि जितना लोगों को जितना एक्सपेक्टेड है परफॉर्मेंस करने का उससे इफेक्टेड हो जाता है और परफॉर्मेंस जो इन्हेंस होनी चाहिए वो बल्कि डिक्रीज हो जाती है। आप हड़बड़ी में चले जाते हो, टेंशन में आ जाते हो। लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन। पहला पॉइंट आता है मिस्टेक जो कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी एक्शन लेना चाहिए इस पे, दैट इज कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसी चीज है कि जो कि जैसे प्लस माइनस की छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, राइट। कभी कभी 89 मतलब 89 79 टाइप की चीजें मिस्टेक हो जाती है जो कि आपको हंसी आएगी छोटी छोटी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को गलती से आप 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लिख के चले आओगे, है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसमें कि आपको आप 100% श्योर हो कि आपको आता है, कैंसर आता है, बट फाइनली जब आप रिजल्ट देखते हो तो चेक करते हो, अरे यार मेरा तो ये गड़बड़ हो गया, ये तो छोटा सा मिस्टेक था, राइट। तो आप इस पे पहले से ही थोड़ा सा ध्यान दो कि जब अब कभी आप कोई एडिशन करना, कोई कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा अटेंटिव रहना। नंबर टू है कि जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो भाई नहीं हो रहा है, उसको ईगो पे नहीं लेना है कि अरे बाप रे मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। ये चीज नहीं करना है आपके लिए। मैंने बताया हुआ डिटेल में डिस्कशन से, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नहीं होगा तो छोड़ दो, आप आगे बढ़ जाओ और उसको जो है क्वेश्चन आप बाद में अटेम्प्ट करना, राइट। आप मार्क्स लगा के जाना, मतलब ये भी हमने बात है, आंसर लगा के जाना। ऐसा मत करना आंसर लगा देना और फिर जो है आप बाद में आप उसको टाइम मिलेगा तो आप उसको रिविजिट कर लेना, बट आंसर छोड़ के मत जाना। अगर नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ आंसर जो बेस्ट लगता है लगा देना। थर्ड ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एआई का हिस्ट्री रहा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पंगा हो जाता है। इस बार भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक चीज़ लगा मुझे कि जैसे आप देखोगे कि पिछली बार क्या होता था कि जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन किया और उसको लगा कि यार ये तो मेरा गड़बड़ है ना, ये मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, तो उसने आंसर सेलेक्ट कर दिया और उस पर सेलेक्ट कर दिया मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड। तो उसमें क्या होता था कि आपका क्वेश्चन जो है पर्पल कलर का हो जाता था और नीचे साथ में एक ग्रीन टिक या ग्रीन का ऐसे ग्रीन बन के आ जाता था। अगर आपने सिर्फ मार्क्ड फॉर रिव्यू किया तो वो क्वेश्चन का आइकन सिर्फ आपका पर्पल कलर का हो जाता था, राइट। तो अगर सिर्फ पर्पल है तो इवेल्युएशन में काउंट नहीं होता था, लेकिन अगर आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड कर दिया, क्वेश्चन आंसर किया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, बस आपका क्वेश्चन जो है वो इवेल्युएशन में काउंट किया जाएगा, बट आप उसको एक बार दोबारा देखना चाहते हो। लेकिन इस बार मैं देख रहा था, मैं आपको दोनों चीजें अटैच कर रहा हूं इमेज में, देखो इस बार क्या हुआ है। आप मैं अभी आज का जो इस बार एडमिट कार्ड आया उसमें देख रहा था, उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें कुछ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, राइट। तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो लिखे हुए हैं उस पर आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करो, क्योंकि उसमें आप खुद पढ़ना, आपको कॉन्ट्रडिक्टिंग लगेगा तो बेटर होगा ना, आप क्या करना, ये मार्क्ड फॉर रिव्यू की जगह पे आप लोग क्वेश्चन के आंसर लगाना, है ना, क्वेश्चन के आंसर लगा देना सिंपल। और उसके बाद क्या करना, एक पेज लेना, मतलब पेज तो ऑब्वियसली आपके पास है, आप उसमें लिख लेना, जैसे फिजिक्स आप 4 सेक्शन लिख लेना, फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सारे चीज़ों से सेक्शन लिख लेना। और उसमें जिस क्वेश्चन को आप वापस देखना चाहते हो वो क्वेश्चन नंबर लिख लेना, अदरवाइज वो आपसे बाद में याद नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्क्स फॉर रिव्यू एंड आंसर करके आगे चले जाते थे, अगर गलती से नहीं भी देखा तो क्वेश्चन के मार्क्स तो इवेल्युएशन तो होगा ही उसका। लेकिन इस बार जो स्टेटमेंट लिखा है थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग है, तो आप बी ऑन द सेफर साइड, राइट। हो सकता है कि मार्क्स फॉर रिव्यू करके इवेल्युएशन काउंट हो भी, या फिर जो भी हो, बी ऑन द सेफर साइड आप लोग जो है बेटर होगा कि रिविजिट करने के लिए आप लोग पेज में अलग से क्वेश्चन नंबर लिखना और सब्जेक्ट लिखना और क्वेश्चन नंबर लिख लेना, जिसको आपको वापस टाइम मिलने पे आपको फिर से देखना है। नंबर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग होते हैं कि सर मैं काम करता हूँ सारा नॉन टेक्निकल कर लिया, टेक्निकल अब करना है तो 30 फिजिक्स 30 मैथ होता है शफल्ड फॉर्म में। ऐसा तो होता नहीं कि पहले फिजिक्स फिर मैथ या पहले मैथ फिर फिजिक्स, वो शफल्ड फॉर्म में होता है। पता है 2 मैथ का फिर फिजिक्स का फिर 3 फिजिक्स के फिर 2 मैथ के बीच बीच में ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं जम्बल्ड फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि हम पहले
फिजिक्स का करेंगे सर और उसके बाद फिर मैथ का करेंगे, या फिर पहले हम मैथ का सेलेक्ट करते हैं फिर हम फिजिक्स का करेंगे। टेक्निकल सेक्शन में सेक्शनिंग मत करना, है ना। टेक्निकल सेक्शन को एक कंसीडर करना और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके 60 तक जाना है, आपको बीच में सेक्शनिंग नहीं करना है। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने सही सॉल्व किया है और आप कॉन्फिडेंट हो कि मैंने फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सही लगाया हुआ है, बट आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या करना है? इस केस में सिंपल एक बात है कि देखो, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से किया, आपको लगता है कि आपने सही किया बट आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आपको जो बेस्ट पॉसिबल आंसर लगता है वो लगा के आगे बढ़ जाना। ये मत करना कि मतलब और फिर से ट्राई करते हैं। चलो एक बार ट्राई अलाउड है, जैसे आपने किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, फाइनल आंसर 44 आ गया, 44 ऑप्शन में थे ही नहीं, तो आपने कहा कि नहीं यार मैंने सही किया हुआ है, तो आपने एक बार फिर से देख लिया बट 44 फिर से आ रहा है। अब आप क्या हुआ, आप लगे पड़े हो ऑप्शन मैच करने के लिए। ये मत करना, एक बार रिविजिट करना, उसके बाद अगर नहीं मैच करता है तो उसको जो है, जो मैं बताया हूँ ना, मार्क फॉर जो आप कॉपी में लिख रहे हो उस कॉपी में ये क्वेश्चन लिख देना कि टाइम बचेगा तो वापस आके इसको देखना है, और जो कुछ बेस्ट आंसर होगा उसको लगा के एंड सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। सेव एंड नेक्स्ट करना इस बार, राइट। नेक्स्ट फाइनल चीज, थिंग्स टू बी कैरीड इन एग्जामिनेशन, वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है बट मैं फिर से रिट्रेट कर दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। एडमिट कार्ड फोटो कॉपी ले जाना है, चाहे कलर चाहे ब्लैक एंड वाइट, चाहे कलर चाहे ब्लैक एंड वाइट, एक चीज, राइट, इंपॉर्टेंट। दूसरा, नहीं फर्क पड़ता आपकी एडमिट कार्ड कलर और ब्लैक एंड वाइट में क्या ले जा रहे हो। दूसरा, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ ले जाना है। क्या क्या हो सकता है? वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट आईडी एम्प्लॉयर कार्ड हो सकता है, राइट। ये चीज़ें आपके आईडी कार्ड में वैल मानी जाएंगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अच्छा एक बात और सुन लो, जो ये तुम्हारा है ना वोटर आईडी, पैन और आधार, ऐसा मत करना कि सर कलर फोटो कॉपी निकाल के उसको ले जाते हैं, ओरिजिनल ले जाना है। वोटर आईडी का, पासपोर्ट का, आधार का कलर फोटो निकाल के वो ले जाओगे, ये मत करना। आप ओरिजिनल ले जाना, प्लीज़ आप ओरिजिनल ले जाना, फोटो कॉपी, कलर फोटो कॉपी वगैरह नहीं चलेगा, ओके। तो ये चीज़ ध्यान देना वाली बात है। एडमिट कार्ड आपको फोटोकॉपी या कलर या ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हो, जो आपका ओरिजिनल आईडी है वो ओरिजिनल में ले जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है, 2 नहीं मैं कहूँगा 3-4 लेते जाना एक्स्ट्रा करके। मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है कि फोटो ले भी गया था बट पर्स के बहुत अंदर ऐसी जगह रख लिया था, मिल ही नहीं रहा था और फाइनली एग्जाम छोड़ना पड़ा था। ये बहुत फनी लगेगा बट मेरे साथ एक बार हो चुका है। तो आप एक काम करना कि फ़ोटो 2-3-4 ले जाना और उसको ठीक से रखना जहाँ से आपको आराम से मिल जाए, है ना। पेन वगैरह तो ले ही जाओगे, बाकी आप होशियार हो, जो लिखा रहता है, फेस मास्क ले जाना है, वाटर बॉटल ले जाना है, ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हो ना, मतलब ये वाली बोतल जो मेरे पास है ये नहीं ले जाना है, राइट। ये बोतल आपको नहीं लेके जाना है, क्यों? क्योंकि ये बोतल जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप जो है किनले ले लेना, बिस्लेरी ले लेना, बिलसेरी ले लेना, ब्रसेली ले लेना, एक्वाफिना ले लेना, किनले कोई भी ले लेना, राइट, सब चलेगा, है ना। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बस। वो वाटर बोतल लेते जाना, 20 रुपये खरीद लेना है। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर 50 ml लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि 7, जैसे आज 8:30 बजे एग्जाम है तो 7 AM आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 8 बजे ग्रेड क्लोजर टाइम है। तो आप ऐसा मत करना कि यार वेट करते हैं 8:30 तक का, नहीं, 8 तक का आप पहले चले जाओ थोड़ा सा। और पहले जाके सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि कभी कभी होता है ना, धड़कनें तेज होती हैं एग्जाम हॉल से जब जाते हो। अब सीधे जाते एग्जाम अगर करोगे ना तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जाते ही मन आपका 15-20 मिनट तो उसमें फॉर्मेलिटीज़ में चला जाता है, अटेंडेंस वगैरह लगाने में, सिग्नेचर करने में, बायोमेट्रिक कराने में, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम लेके जाओ, और जिससे कि आप वहाँ बैठ जाओ। जब आप हड़बड़ी में जाते हो ना तो एग्जाम शीट पे बैठने के बाद आप थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करो। कैसे करते हैं ब्रीथिंग पता है ना आपको? आप ऐसा करो, सांस अंदर लेनी है गहरी और फिर छोड़नी है। मैं 11 बार करता हूँ हमेशा। क्या करना है? राइट, ऐसे 11 बार करना है आपको, राइट। जब कभी कभी टाइम ऐसा होता है कि आपका अटेंडेंस वगैरह हो गया, अभी भी 15-20 मिनट का टाइम बचा हुआ है एग्जाम स्टार्ट होने में, उस टाइम पे भी बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे मैंने देखा हुआ है, ऐसे करके सो जाते हैं, राइट। जिनका, तो आप लोग कोशिश करो ये चीज़ें अवॉइड करना।
कुछ लोग होता है पावर नैप लेते हैं, वो भी एक तरीका है जिसको लिए ट्राई मत करना कोई नया। अगर आपने पहले किया हुआ है कि एग्जाम पहले आप 5 मिनट का ऐसा पावर नैप लेते हो, वो भी अगर ट्राई पहले किया हुआ है तो करना, अदरवाइज डीप ब्रीथिंग करना। मैं तो सिंपल बैठा रहता हूँ और डीप ब्रीथिंग करता हूँ, मतलब जैसे कि आप समझ लो कि 5 मिनट मिला हुआ है तो आई ट्राई टू यूटिलाइज इट। मन को शांत करना है, आप हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा आते हो, मन को शांत करना है। तो ये चीज़ें थी गाइस जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट चीज़ वही था आपके पास में, सारी जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए हैं उसको फिर से देख लो, नोट डाउन कर लो, एक दिन पहले इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाना। एंड एग्ज़ाम सेंटर वगैरह पे टाइम से पहुंच जाना, ये सब तो छोटे बच्चे तो नहीं, छोटी बच्ची हो क्या, नहीं तो वो नहीं करना है। आप लोग ऑल द बेस्ट। बाकी तो आप जो कम डाउट होगा आप कमेंट करके मुझसे पूछोगे, आई ट्राई टू टेक द डाउट्स सेशन ऑन दोज सेक्शंस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। और फोड़ के आना, फाड़ के आना, राइट, एकदम भौकाल मचा देना, राइट। ऑल द बेस्ट।